तो जेल में डालूंगा। देखा तूने, मार ले अपनी ममता को, चला जा यहां से, वरना तेरा बेटा तुझे जेल भिजवा देगा। नहीं, इसमें उसका कोई दोष नहीं, अपराधी मैं हूं। मैंने इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश की। मैं मौत से डर गया, समय, समाज और संजोग की शक्ति को भूल गया। लेकिन अब मैं दुनिया को बता दूंगा कि मैं निर्दोष हूं, बेकसूर हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। क्या कर लेगी दुनिया मेरा? यही ना, मुझे फांसी पर चढ़ा देगी। चढ़ा दे फांसी पर, घोट दे मेरा गला। मैं तो पहले ही मरा हुआ हूं, मुर्दा हूं, चलती फिरती लाश हूं। आइए बैठिए पंडित जी। साफ साफ सुन लो चाची, सगाई का शगुन मैं तभी लूंगा जब आप लोग मेरी बात मान लेंगे। अरे बड़ों के सामने जिद नहीं किया करते। जिद की बात नहीं है चाची, उसूल की बात है। मैं दान दहेज से इतनी ही नफरत करता हूं जितनी जापान की जनता एटम बम से नफरत करती है। शाबाश, जिनके पास पटाखे भी न हो उन्हें एटम बम से नफरत करना ही चाहिए। अजी मेरा बस चले तो मैं गला ही घोट दूं इस रवाज का। झूठ ना समझिएगा राय बहादुर साहब, मेरे उसूल हाथी के दांत नहीं हैं। हाँ हाँ, जो खाने के और दिखाने के और होते हैं। लेकिन हम दहेज दे कहाँ रहे हैं? क्या अपनी बेटी को विदाई भी ना दे? भगवान का दिया अपने पास सब कुछ है चाची। आप लोग ज्यादा से ज्यादा विदाई में क्या दे देंगे? यही ना 1,50,000। अरे 30,000 की मोटर का ऑर्डर भी तो दिया है। 80,000 के हीरो का सेट तैयार हो रहा है। बस इतनी सी बात पर मैं अपना उसूल तोड़ दूं? अरे ये तुम्हें अपना दामाद थोड़ी बना रहे हैं, अपना बेटा बना रहे हैं। सब कुछ तुम्हारा ही तो है। शाबाश, इसे कहते हैं नहले पे दहलाना। क्या कहा? कुछ नहीं, इस चाची और भतीजे के उसूलों में टक्कर हो रही है। अब दो अपनी चाची को जवाब। क्या जवाब दूं? धर्म संकट में पड़ गया हूं। ये जानता हूं कि उसूल तोड़ना बुरा है, लेकिन बड़ों की बात ना मानना भी तो पाप है। पंडित जी, आप अपनी दक्षिणा सीधी कीजिए। शुभ काम के बीच में देर काहे की? सदा भुवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। लो बेटा। नमस्ते। 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 जीते रहो बेटा। आपकी जन्म पत्री तो है ना? क्यों? कन्या के ग्रह से आपके ग्रह मिलाने पड़ेंगे जजमान। कहीं दोनों के रहो केतु एक ही करके बीच में ना हो। और अगर हो भी तो क्या होगा? कुछ नहीं, लड़का फेरों से पहले ही। क्या कहा? हमारा मतलब है विघ्न पड़ जाता है ब्याह के बीच में, चटपट कुछ न कुछ खटपट पैदा हो जाती है। हाँ हाँ, बंगले पर आ जाइएगा, जन्म पत्री और कर्म पत्री दोनों ही मिल जाएगी आपको वहाँ। कौन से मोहल्ले में है आपका बंगला? नार्दर्न इंडिया बैंक के सामने। नजर डालते ही आंखें पढ़ने लगेंगी, शांति कुटीर। बेटा, अब ये तस्वीर तेरी जिंदगी से कट चुकी है बेटी। तेरी माँ देखेगी तो चिढ़ जाएगी। पिताजी, तकदीर के आगे तस्वीर का बस नहीं चलता। शायद तेरी मेरी खुशी भगवान को मंजूर नहीं। कहाँ अंदर चला है?
अरे बुढ़े, अपनी उम्र तो खा चुका है, धरती का बोझ बनकर हमें क्यों फंसाता है? मरना ही है तो जमुना में जाके डूब मर। बुजुर्गों ने कहा है कि औरत फसाद की जड़ है, इसलिए मैं धीरू की बात पर अपनी पूर्ण श्रद्धा के फूल चढ़ाता हूं। लिहाजा जो रुपया आपको जहेज में मिलने वाला है उसकी लिखा पढ़ी होना निहायत जरूरी है। हो जाएगी, हो जाएगी। हो जाएगी नहीं, हो जाए। धीरू, तुम जाओ मुंह हाथ धो हैं, और हम अभी सब काम किए देते। चलो चलो चलो। धीरू सेठ, तुम्हारे दिल में शक गुजरा और तुम बंबई से हवाई जहाज में बैठकर यहां पहुंचे। बोलो हाँ? बिल्कुल ठीक है, 16 आने शक गुजरा। लिहाजा हमने 17 आने फैसला किया है कि पैसों का बंटवारा आज से तुम्हारे हाथ से होगा। क्यों लोकू सेठ? हाँ हाँ, ये रखे हैं 95,000 रुपए, 3 हिस्से में बांट लो। कौन है तू? घड़ी चुराने आया था, चोर, बदमाश। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। ये घड़ी तेरे बाप की है ना? बता तू कौन है? मैं बताता हूँ ये कौन है। खूनी है, कातिल है, इसने धीरू का खून किया है। पिस्तौल की आवाज नहीं सुनी तुमने? नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ, मैं इसका फैसला अदालत करेगी। बुलाओ पुलिस को। आज पिताजी होते, कितना खुश होते तुम्हें इस लिबास में देखकर। ममता की हर निगाह तुम्हारी बलैया लेती। वो तुम्हारे पीछे पीछे चुपके से अदालत में चले जाते और कटोरे में खड़े हुए मुजरिम पर जब तुम टूट कर चिरा करते तो वो टिकटिकी बांधे तुम्हें देखा करते और मन ही मन में तुम्हें आशीर्वाद देते। जाओ, तुम्हारी फतेह हो। मिलॉर्ड, ये मुजरिम जो मस्कीन बन के कटारे में खड़ा है एक पेशावर चोर है। इसका और मेरा पहले भी मेल हो चुका है, मेरे अपने ही घर में। ये बदमाश चांदी का एक फ्रेम चुराकर भागना चाहता था। मैंने इसके बुढ़ापे पर तरस खा के इसे छोड़ दिया। अगर उस वक्त में से पुलिस के हवाले कर देता तो वो नौजवान जो परसों इसकी गोली का शिकार बना मरने से बच जाता। काश मरने वाले की मां का तड़पता हुआ दिल को लाके इस बेदर्द के सीने में रखते। काश उसकी बहन के आंसू को लाके इस बुड्ढे की बेशर्म आंखों में चिपका दे, ताकि उनकी बेकसी का एहसास इस पत्थर को भी हो। माय लॉर्ड, ये इंसानियत के जिस्म पे उबलते हुए फोड़े हैं, कानून के दुश्मन, धरती के बोझ, जिनके दिल में दर्द नहीं, आंख में पानी नहीं। माय लॉर्ड, ये सांस लेते हुए पत्थर हैं जो इंसान की तरक्की के रास्ते में रुकावट बने जगह जगह बिखरे पड़े हैं। मुकदमे की असल कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड,
जाए वकुआ गवाह नंबर 1 श्री लोकनाथ का बंगला है। मकतूल धीरूमल साईंदास, इनके दोस्त गवाह नंबर 2 श्री माथुर साहब का मुलाजिम था, जो उसी शाम बजरिया हवाई जहाज बंबई से यहाँ आया था। दोनों गवाहों ने बेयक वक्त गोली चलने की आवाज सुनी और फौरन हाल कमरे में पहुंचे, जहां मकतूल की लाश पड़ी थी। दोनों ने भागते हुए मुजरिम को थाम लिया और फौरन इलाका पुलिस को टेलीफोन किया। चुनाचे दफा 302 ताजीरात हिंद के मुताबिक मैं मुजरिम राम गोपाल वल्लकाहन चंद को मकतूल धीरूमल साईंदास का कातिल ठहराता हूं और दफा 105 ताजीरात हिंद के मतहत इसका चोरी में चालान करता हूं, क्योंकि माले मसरू का एक सुनहरी घड़ी बमाए चैन इसके हाथ में थी। माय लॉर्ड, यह है वो घड़ी जिसे चुराकर मुजरिम भागना चाहता था। सारी महिला, मैं इस घड़ी को देखकर यकायक जज्बात की राह में बह गया। महिला, कटहरे में खड़ा ये खूनी इस घड़ी को बेचकर 4 दिन गांजा पी लेता, या चरस के दम लगाता, या दारू पीकर मदहोश पड़ा रहता। लेकिन माय लॉर्ड, ये घड़ी मेरे नजदीक मेरे खानदान की इज्जत है, मेरे मरहूम बाप की दानदारी का सबूत है। ये घड़ी मेरे स्वर्गीय पिता को बैंक ने इनाम में दी थी, लेकिन इसे तो अपने साथ बंबई ले गए थे। फिर यहां कैसे आ गई ये? मकतूल के साथ क्या ताल्लुक है इसका? कौन था मकतूल? माय लॉर्ड, मैं तहकीकात के लिए 15 दिन का रिमांड चाहता हूं। रिमांड दिया गया, तारीख 16। अरे लोगो, क्या हुआ कोर्ट में? अजी होता क्या, रिमांड मांगा है सरकारी वकील ने। भगवान बचाए, इन कानूनी कीड़ों से बाल की खाल निकालते हैं। जो करेगा सो भरेगा। मगर हमारे भाई लोकनाथ ने भी अजीब तबीयत पाई है। कातिल अपना काम कर गया, मरने वाला मर गया, फिक्र नहीं पड़ी है। काजी जी दुबले क्यों? इस शहर के अंदेशे से। मरने वाले की माँ को 5 मरतबा 500 रुपए का मनी ऑर्डर भेज चुके हैं। शाबाश अजी, ऐसे ही दयालु पुरुषों के सहारे तो आसमान बिना खंभों के अब तक खड़ा है। फिर भी रात भर नींद नहीं आती इन्हें। हर वक्त सोचते रहते हैं कि मरने वाले के बाल बच्चों का क्या होगा। मेरा तो ख्याल है कि जल्दी शादी हो जाए इनकी, ताकि दुनिया के झंझट से पीछा छूटे और गृहस्थी संभाले अपने। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है? अभी बुलवा लेते हैं पंडित जी को। अगर कोई शनि या मंगल का फेर हुआ तो पूजा करवा लेंगे। क्यों जी, ठीक है ना? हाँ। मुबारक हो लोकनाथ जी। आ गए भैया? गीता, मैं आज बंबई जा रहा हूँ। बंबई? बंबई का नाम सुनते ही मेरा दिल धड़कने लगता है। क्यों बंबई जा रहे हो भैया? अदालत में मुझे मालूम हुआ है कि कातिल के हाथ में वही घड़ी थी जो बैंक ने पिताजी को इनाम में दी थी। यहाँ कैसे पहुंच गई वो घड़ी? यही मालूम करने तो वहां जा रहा हूँ। आदमी हो? पंडित जी, मुहूर्त का टाइम कब है? श्री लोकनाथ जी, आपका नाम है? जी हाँ, मेरा ही नाम है। आइए आइए, तशरीफ रखिए। 1 मिनट बात करनी है आपसे। प्राइवेट? जी। माफ कीजिएगा, कोई प्राइवेट बात है? मैं जरा इनकी बात सुन लूं।
क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? सम्मान है आपके। मेरे नाम समन? हाँ हाँ, तारीख बताइए, मैं माथुर के साथ चलेंगे। हाँ हाँ मिस्टर माथुर तो जरूर ही चलेंगे, मेरे पार्टनर हैं, मेरे भाई हैं। माथुर चल। मिस्टर लोकनाथ, आप इस घड़ी को पहचानते हैं? जी हाँ, ये घड़ी मकतूल की जेब में थी। यानी मकतूल इसे अपने साथ बंबई से लाया था? अरे साहब, बंबई से लाया था क्या आगरे से, ये मैं नहीं जानता, मगर थी उसी के पास। मिस्टर माथुर, आप बता सकते हैं ये घड़ी मकतूल के पास कैसे आई? जी नहीं। इस बैग को पहचानते हैं आप? जी हाँ। आप मिस्टर लोकनाथ? जी हाँ, ये बैग मेरे दोस्त मिस्टर माथुर का है। इसमें 95,000 रुपए के नोट थे। रुपए? रुपए इसमें कुछ नहीं। फिर क्या था? इसमें हजामत बनाने का सामान था मिलॉर्ड, जैसे कि क्रीम, लोशन, कंघी, आईना, ब्लेड। क्यों मिस्टर माथुर? मिस्टर माथुर, आप मरहूम राजा मोहन खजांची को जानते हैं? जी नहीं। आप बंबई के आराम होटल के मालिक हैं? जी हाँ। राजा मोहन खजांची आपके कमरा नंबर 10 में ठहरे थे? ठहरे होंगे, होटल है, कई आते हैं कई जाते हैं। तो ये बैग और ये घड़ी दोनों चीजें उन्हीं की हैं? बैग मेरा है, घड़ी किसकी है मैं नहीं जानता। मिस्टर लोकनाथ जी। मकतूल धीरूमल साईंदास बंबई से यहाँ किस लिए आया था? मेरी सगाई की मुबारकबाद देने। सगाई की मुबारकबाद तो 12 के तार में भी दी। मिलॉर्ड, ये हमारे जाती ताल्लुकात हैं, जिसका मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। मिस्टर लोकनाथ, मेरे सवालों का जवाब दो बस। अरे मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट, तुम भी तो कुछ बको। टाइम आने दो। माय लॉर्ड, मैं बंबई पुलिस की मार्फत उस आदमी को अपने साथ लेकर आया हूं जिसने वहां मेरी जान पर कातलाना हमला किया था। उसकी गवाही बहुत हद तक साबित कर देगी कि असली कातिल कौन है। नंदलाल उर्फ नंदू को बुलाया जाए। नंदलाल उर्फ नंदू। नंदलाल उर्फ नंदू। नंदलाल उर्फ नंदू, परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाओ कि जो कुछ कहोगे सच सच कहोगे। मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा। आप दोनों इस आदमी को पहचानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम पहचानते हो नहीं? मैं नमक हराम नहीं सरकार, जो अपने मालिक को न पहचानूं। कौन मालिक है तुम्हारा? जी, सेठ लोकनाथ और माथुर सेठ दोनों। हाँ। तुम मकतूल धीरूमल साईंदास को भी जानते हो? हाँ? धीरू? जी, वो अपना जोड़ीदार था। तुमने बंबई में मुझ पे हमला किया था? जी सरकार। क्यों किया था हमला? क्या दुश्मनी थी मेरी और तुम्हारी? भगवान को जान देनी है सरकार। अपन भी इस लफड़े की जिंदगी से कंटाल गया है, लेकिन ये माथुर सेठ बड़े कड़क आदमी है। मालूम होता है माय लॉर्ड, फाजिल वकील बंबई से किसी फिल्म एक्टर को पकड़ लाए हैं। राइट माय लॉर्ड, कत्ल दिल्ली में हुआ, उस वक्त यह आदमी बंबई में था, लिहाजा इसकी गवाही का मतलब है अदालत का वक्त जाया करना। माय लॉर्ड, यह आदमी 6 बरस से इनकी खिदमत कर रहा है। ये मकतूल धीरूमल साईंदास का जोड़ीदार है। इनके कहने पर इसने बंबई में मुझ पे कातिलाना हमला किया ताकि धीरूमल साईंदास का असली कातिल पर्दा गैब में छुपा रहे। ये बिल्कुल झूठ है माय लॉर्ड। मगर मिलॉर्ड, इससे पहले कि इस मसनूई और झूठे गवाह से जिरा शुरू की जाए, मैं एक बात अदालत से कह देना चाहता हूं कि फाजिल वकील इस बात की हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मुहूर्त की घड़ी टल जाए। इसलिए मिलॉर्ड कि मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूं जिससे वकील साहब खुद मोहब्बत फरमाते हैं। जिरा की जाए। तुमने राधे मोहन खजांची को देखा था? खास तौर पर देखा था सरकार, जब रोमा उसे लेकर आई थी। खास तौर पे क्यों देखा था? खजांची साहब जब दिल्ली से रवाना हुए हैं तो सेठ लोकनाथ का टेलीफोन था। बकवास करता है योर ऑनर, बकवास करता है। मैं टेलीफोन पे था सरकार। सेठ लोकनाथ ने कहा माथुर सेठ से कह दो माल फ्रंटियर मेल से रवाना हो चुका है। मैं समझा शराब की पेटियां वीटियां होंगी।
जो सेठ जी दिल्ली से हमेशा भेजा करते थे। झूठ, सफेद झूठ, बकता है। हाँ नंदू, फिर क्या हुआ? अगले दिन रोमा एक सीधे साधे बुढ़े सरीखे आदमी को लेकर होटल में पहुंची। रोमा कौन? अब बड़ी लफड़ेबाज थी सरकार, ऐसे ऐसे बारीक काम वही किया करती थी। तुम इस बैग को पहचानते हो? अच्छी तरह से सरकार, खजांची के हाथ में था। जीता रहे मेरा लोकू, वाकई बहुत लंबी चौड़ी है ना उसकी। अजी क्या बात है। तो जरा पूछो ना कब आ जाएंगे। हेलो, मैंने कहा कब तक आ जाएंगे वो? सुना है कत्ल के इल्जाम में धर लिए गए हैं, मजिस्ट्रेट को शक आ गया है उनपे। शाबाश। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कहता है मजिस्ट्रेट साहब भी आ रहे। देखना कितनी इज्जत बढ़ेगी इस रिश्ते के बाद। आखिर तुम्हारा भतीजा है ना, भतीजा जब आता है बात पते की सुनाता है। पर तुम कहाँ चले? अरे कलेक्टर साहब का इंतजार करने को न बैठ जाए कहीं, मैं बारात को चला के आता हूँ। अच्छा। चूड़ियां, पिताजी। इसलिए माँ बाप अगले दिन सब अखबारों में आ गया कि खजांची ने 95,000 का गबन किया। और माय लॉर्ड, इसी बदनामी की वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया। मेरा और उषा का साथ, उसकी सगाई गवाह नंबर 1 से कर दी गई। और वो खजांची माय लॉर्ड, जो महज दयानदारी की वजह से इतने बड़े काम पे भेजा गया था, बेईमान कहलाया। उस 95,000 में पहले 5 भागीदार थे, लोकू सेठ, माथू सेठ, धीरू, जग्गू और रोमा। अब सिर्फ 3 रह गए। जिस दिन धीरू दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज पर चढ़ा, उसको मैं रोक रहा था, लेकिन उसके भेजे में 32,000 रुपया समाया हुआ था। आखिर वही हुआ, रोमा और जग्गू की तरह उसका भी पाटिया गुल। लेकिन जग्गू कैसे मरा? ट्रेन के नीचे आके। वो लाश जो उस दिन रेल की पटरी पर मिली ना, वो खजांची साहब की नहीं, जग्गू की थी, जो वो खजांची साहब का कोट पहने हुए था। नंदू, तो खजांची साहब जिंदा हैं क्या? तुमने फिर कभी देखा है तुमने? कहाँ है वो? कहाँ है वो नंदू? मैं बताऊंगा खजांची कहाँ। कलंक का टीका माथे पर और बदनामी का तौक गले में डाले हुए, हर उठती हुई निगाह से बचता हुआ, वो मालिक से यही दुआ मांग रहा था कि वो उसे इस दुनिया से उठा ले। लेकिन एकाएक ही उसने अखबार बेचने वालों का शोर सुना। उसे ये जानकर बड़ी तसल्ली हुई कि वो गाड़ी के नीचे आकर दब गया, मर गया। वक्त गुजरता गया, दुनिया उसे भुला चुकी थी, वो दुनिया को फरामोश कर चुका था। लेकिन ममता बुरी बला है माय लॉर्ड। उसके बच्चों के प्यार ने उसे इतना तड़पाया, इतना तड़पाया, वो लौट कर वतन वापस चला आया। मुझे राम गोपाल, तुम कैसे जानते हो इन बातों को? धीरे धीरे सारी बात खुल जाएगी वकील साहब। आगे कहो मुझे, फिर क्या हुआ? माय लॉर्ड, चोरी के माल को जितना दबाया जाए उतना ही वो सर निकालता है। ये साहब जो सामने खड़े हैं, खजांची का बैग हाथ में लिए हुए एक टैक्सी से उतरे और शांति कुटीर में दाखिल हुए। वो बैग 95,000 रुपया अगर खजांची को मिल जाए तो उसके माथे का कलंक फौरन धुल जाए। माय लॉर्ड, उसी बंगले में मकतूल थीरूमल दाखिल हुआ। उसकी जेब में वो घड़ी थी जो खजांची को बैंक ने इनाम में दी थी। वो घड़ी, वो बैग, वो रुपया, ये 3 चीजें उसकी काया पलट सकती थी, उसे मुर्दे से फिर जिंदा कर सकती थी। चुनांचे अंधेरे का सहारा लेकर वो भी बंगले में दाखिल हो गया। बैग तो उसे कहीं नहीं मिला,
लेकिन धीरूमल का कोट सामने टंगा हुआ था, जिसमें वो घड़ी भी थी। जैसे ही वो घड़ी उसके हाथ में आई, उधर साथ वाले हॉल कमरे में गोली चलने की आवाज सुनी। वो बेचारा सख्त घबरा गया, भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इन लोगों ने उसे मकतूल का कातिल ठहराकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पिताजी, आप राधे मोहन खजांची हैं? हाँ माय लॉर्ड, मैं ही वो अभागा हूं जो ममता के बहकावे में आकर उस रात अपने घर गया और चोरों की तरह ठुकराया गया। अपने बेटे के सामने बहसियत को नहीं लाया। लेकिन नाम क्यों गलत दिया आपने? इसलिए कि सिवाय उसकी जात के मेरा कोई गवाह नहीं था। दुनिया मुझे भुला चुकी थी। मैं अपने बच्चों पर दोबारा कीचड़ नहीं उछालना चाहता था। मैं खजांची साहब को बाइज्जत बरी करता। गवाह नंबर 1 और 2 को मकतूल धीरूमल साईं दास का कातिल ठहराते हुए जेरे दफा 302 तादीरात हिंद सेशन सुपुर्द करता। ये चूड़ियां मेरे बक्से में कौन छोड़ गया? पिताजी जरूर जिंदा है, मुझे सपना दिखा था। गीता, पिताजी, पिताजी। मुबारक हो खजांची साहब, मुबारक हो बेटा हरीश। खजांची साहब, गुनाह जैसे छुपाए नहीं छुपता, उसी तरह सच्चाई भी छुपाई नहीं छुपती। गीता बेटा, तुम्हारा जी के मिल जाने की मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, और दूसरी मुबारकबाद शाम को दूंगा जब तुम्हें तुम्हारी भाभी मिल जाएगी। भाभी? भैया, पिताजी, पिताजी। बारात आ गई उषा रानी, बहुत बड़े बड़े आदमी आए हैं तेरी बारात में। बारात आ गई, हाँ जाओ देखो। ओम लंबोदराय एकदंता जिग्नाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। स्वास मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम पंचायतन। हाथ पकड़ लो कन्या का। ओम शाबाश। सर्वार्थ साधिके। लोकू बेटा ले, तेरी इच्छा भी पूर्ण हो गई और इच्छा पूर्ण देवी की इच्छा भी पूर्ण हो गई। बैठो बेटा, बैठो बैठो। क्या जोड़ी है। अरे अब क्यों शर्मा रहा है? जरा आशीर्वाद तो देती जाओ। हरीश,